जितनी बड़ी मछली उतना गहरा जाल, ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है अमेरिका पर, जो दुनिया को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया और कहा है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। जी हां, आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने भारत अमेरिका रिश्तों में हलचल मचा दी। अमेरिका के व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अपने पास पड़े अमेरिकी डॉलर रिजर्व का इस्तेमाल अमेरिका से पूछकर ही करे और खासकर रूस से तेल खरीदने के लिए इन डॉलर का इस्तेमाल बिल्कुल न करे। लेकिन इस बार भारत ने चुप्पी नहीं साधी। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने ऐसा करारा जवाब दिया कि वॉशिंगटन की आंखें नाच गई। दरअसल पीटर नवारो ने हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा और सीधे भारत को टारगेट किया। उनका कहना था, भारत का अमेरिका के साथ $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। ये पैसा आरबीआई के फॉरेन रिजर्व में जमा है और इस डॉलर का इस्तेमाल भारत रूस से तेल खरीदने के लिए कर रहा है। नवारो ने साफ साफ कहा कि इंडिया शुड सीज बाइंग रशियन ऑयल विद ट्रेड सरप्लस डॉलर्स। मतलब साफ है, अमेरिका चाहता है भारत अपने डॉलर सिर्फ उसी काम पर लगाए जो वॉशिंगटन को मंजूर हो। यह पहली बार नहीं है दोस्तों। 1960-70 के दशक में इसी अमेरिका ने जर्मनी को भी इसी तरह से डिक्टेट करने की कोशिश की। उस समय कहा था, आपके सेंट्रल बैंक में जितने भी डॉलर है उनका इस्तेमाल न तो गोल्ड खरीदने के लिए कर सकते हैं और न ही किसी तीसरे देश से व्यापार के लिए। आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ व्यापार में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज वही पुरानी चाल अमेरिका भारत पर आजमा रहा है। अमेरिका का असली चेहरा यहाँ और भी साफ हो जाता है। उसके कॉमर्स सेक्रेटरी वेसेंट का बयान याद कीजिए। उसने कहा, चीन ने युद्ध शुरू होने के बाद रूस से तेल इंपोर्ट सिर्फ 13 से 16% बढ़ाया है, लेकिन भारत ने 42% तक बढ़ा लिया। भारत सस्ता तेल खरीदकर महंगे दाम पर बेचता है और अरबों डॉलर कमाता है। इसलिए हम चीन को नहीं, भारत को टारगेट कर रहे हैं। यानी अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड साफ है, चीन को छोड़ देना और भारत को घेरना। अब आते हैं भारत के जवाब पर। भारत के पूर्व विदेश सचिव का ट्वीट सामने आता है और अमेरिका को जोरदार थप्पड़ पड़ता है। उन्होंने कहा, अमेरिका के सारे आंकड़े झूठे हैं। असली सबसे बड़ा इंपोर्टर चीन है, न कि भारत। 2024 में चीन ने रूस से $62 बिलियन का तेल इंपोर्ट किया। जुलाई 2025 में भी रूस से तेल खरीदने में चीन नंबर 1 रहा, भारत उसके बाद और फिर तुर्की। रिफाइनिंग हब भारत नहीं बल्कि तुर्की है। सिब्बल ने याद दिलाया कि अमेरिका जानबूझकर भारत को टारगेट कर रहा है। सबसे बड़ा और करारा जवाब तब सामने आया जब सिब्बल ने अमेरिकी कंपनियों की कमाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसी कंपनियां भारत से हर साल 35 से $40 बिलियन कमाती हैं। तो क्या भारत कह सकता है आप इस कमाई का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही करें? नहीं ना। तो फिर अमेरिका को भी कोई हक नहीं है कि वो भारत को बताए कि भारत अपने डॉलर रिजर्व का क्या करे। अब अमेरिका का ये बयान खतरनाक है क्योंकि ये सीधे भारत की आर्थिक संप्रभुता पर हमला है। डॉलर की होल्डिंग्स आरबीआई की प्रॉपर्टी है और अमेरिका का उस पर कोई अधिकार नहीं है। आज अगर अमेरिका की बात मान ली गई तो वो कल भारत की हर डील रोक सकता है। यही वजह है कि भारत ने पहली बार इतनी कड़क भाषा में अमेरिका को जवाब दिया। अमेरिका की ये पॉलिसी एक और बड़ी गलती कर रही, वो है भारत और चीन को करीब लाना। अमेरिका चीन को छोड़कर सिर्फ भारत पर सख्ती दिखा रहा। इसका सीधा असर यह है कि भारत भी अब मजबूरी में चीन के साथ तालमेल बढ़ाने लगा है। यानी अमेरिका की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अब उसी पर भारी पड़ सकती है। खैर, कहानी साफ है, अमेरिका आज खुद को दुनिया का मालिक समझ बैठा है। वो चाहता है बाकी देश उसकी डिक्टेशन पर चले। लेकिन इस बार भारत ने जो जवाब दिया है उससे साफ है कि भारत अब किसी की कठपुतली नहीं है। भारत अपने फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करेगा, चाहे रूस से तेल खरीदना हो या फिर सोना। अमेरिका को कोई हक नहीं है कि वो भारत को रोके। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत को और सख्ती दिखानी चाहिए अमेरिका पर या फिर कूटनीतिक बैलेंस बनाए रखना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।